में कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेस नेता काफी उत्साहित हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जो धारणा थी कि उत्तर भारत में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उसको हमने तोड़ दिया है। और कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। हिमाचल प्रदेश की जनता की जीत हुई है और सुखू जी अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक नई शुरुआत हिमाचल के लिए होगी। हम सभी बड़े खुश हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। ये धारणा जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराया नहीं जा सकता, वो धारणा को विराम लग गया है। बड़े उत्साह से लोगों ने चुनाव लड़ा है। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद सभी वादों को हम पूरा करेंगे और एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने आज मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हुए निकाय चुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। आदेश गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनका रिजाइन स्वीकार भी कर लिया है। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सचदेवा अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालेंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 वार्डों में से 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी वहां भी सीट नहीं निकाल सकी जहां आदेश गुप्ता रहते हैं। इस बारे में आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाके तो सांसदों और विधायकों के होते हैं। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 के राजेंद्र नगर में रहते हैं और यहां से आम आदमी पार्टी की आरती चावला ने जीत दर्ज की। जी बिल्कुल, हमने निगम चुनाव में जो पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जितना सोचा था उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला और जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस्तीफा कल भेज दिया था, उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको हमने निभाया है। लेकिन जिस तरह से रिज़ल्ट आया है वो आशानुरूप नहीं है और हमने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कमियां हैं या जहां पर कमी रह गई है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीतने चाहिए थे नहीं जीत पाए, तो उसका सही रूप में एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये मानना नहीं है, आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों में बहुत सारी जन सुविधाएं दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई है और पिछले चुनाव जो विधानसभा चुनाव में उन्हें 54% वोट मिला था, उससे वो 42% पे आया है। इसका सीधा अर्थ है कि उनके दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के लोगों में उनके प्रति विश्वास घटा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई जगह मिल गए और उन्होंने कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। हालांकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बड़ा है। पहले मैनपुरी उपचुनाव में जीत से गदगद दिखे अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन समाजवादियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, कोई आज लड़ाई खत्म नहीं हो गई। ये संदेश आपने 24 का दे दिया। जो चूक हमें 22 में हुई, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चूक 24 में न हो। और बीजेपी के अच्छे दिन हो न हो, लेकिन समाजवादियों के आने वाले समय में अच्छे दिन आ रहे हैं और इसलिए अच्छे दिन आ रहे हैं कि इनका कार्यकाल आपने देख लिया। बीजेपी के लोगों का बीजेपी का कार्यकाल देख लिया आपने, तक है अभी तक। इनकी कविता भी केवल डिम्पल यादव जी के गाने में नाम जोड़ के ही खत्म हो जाती कविता इनकी। इनका एक ही नारा था, तो मैं ये सोचता था कि भूगांव में केवल एक समर्थक है इनका। अभी नारा बोलने दो, नारा बोलो अपना जो बोलते थे।
सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। तभी तो एक अधिकारी द्वारा घूसखोरी की शिकायत पर उन्होंने सख्त कदम लेने की बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। ये हम लोगों ने 11,000 आवास बांटने हैं 2 दिन में, तो ये उस प्रक्रिया का था। और पिछले साल हमारे होते हुए 90,000 बांटे थे प्रधानमंत्री योजना के आवास, और अब बाकी रह गए हैं करीबन 49,000। वो हम लोग मार्च तक करते। ऐसे जो पात्र लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जिनका नाम उसमें नहीं आया है, तो उनका लिस्ट मैंने कह दिया है कि जो पात्र लोग हैं, जिनको लगता है कि वो पात्र हैं और उनका नाम नहीं है लिस्ट में, वो हर ब्लॉक प्रमुख उनका लिस्ट बनाएगा और बनाने मार्च के बाद वो हमें दे देंगे। और फिर हम बीडी साहब से बात करते हैं कि कैसे उनकी मुसीबतें दूर करें। करप्शन से बचने के लिए आपने आगाह किया है। हाँ, मैंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी इनसे पैसा ले ले, क्योंकि ये बाद में फिर शिकायत करते हैं, किसी ने 10,000 ले लिया, किसी ने 20,000 ले लिया, तो पहले से हमें बता दे और हम इसका समाधान करते हैं। आज हमने अपने विकास, हमने क्या नाम है, पकड़ा, बाबू को पकड़ा, जो लोगों से 3-3 लाख रुपए ले रहा था नौकरी दिलवाने के लिए। अब उसकी नौकरी में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हुए सियाही हमले के बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में खामियों के लिए कथित जिम्मेदार 10 पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए। आपको बता दें कि साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को मोरवाड़ी कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। बता दें कि चंद्रकांत पाटिल द्वारा किए गए विवादास्पद बयान के बाद शनिवार को पिपरी चिचवड़ इलाके में अज्ञात शख्स ने पाटिल पर स्याही फेंकी थी। जानकारी के मुताबिक स्याही फेंकने की घटना से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने घटना स्थल पर ही हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि यह दोनों भी समता सैनिक दल के कार्यकर्ता हैं। इनके खिलाफ अब चिचवड़ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है, लेकिन शांति और संयम रखने की सूचना देकर चंद्रकांत पाटिल अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए। जिन पुलिस वालों को निलंबित किया गया है उनके नाम क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस इंस्पेक्टर सतीश नादुरकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सिसौद, गणेश माने, भाऊ साहेब सरौद और दीपक खरात, प्रमोद बेतवाल, देवा राउत, सागर अफसरे। महिला पुलिसकर्मियों में कांचल धनवले और महिला पुलिसकर्मियों में प्रियंका गुर्जर को निलंबित किया गया है। साथ ही पुलिस अभी यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना की जानकारी किसी और को पहले से थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।